नमस्ते जी। प्रथम श्रव्य कणिका ब्रह्मचर्य के साधन, इसका प्रथम भाग। लेखक हैं स्वामी ओमानंद जी सरस्वती। प्रकरण है प्रातः जागरण। ब्रह्मचारी हो अथवा गृहस्थ, जो भी जीवन में उन्नति करना चाहता है उसे सबसे पूर्व प्रातः उठने का अभ्यास करना चाहिए। मनुजी महाराज ने प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में उठकर आवश्यक कर्तव्य कर्म करने को इस प्रकार विधान किया है। ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत् काय क्लेशांश्च तन्मूलान् वेद तत्वार्थमेव च। मनुस्मृति अध्याय 4 श्लोक संख्या 92। ब्राह्म मुहूर्त में उठकर धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। अपने शरीर के क्लेशों और उनके कारणों पर विचार करना चाहिए और वेद के तत्वों का अध्ययन करना चाहिए। एक अन्य स्थान पर भी ऐसा ही लिखा है, ब्राह्म्ये मुहूर्ते उत्तिष्ठेत् स्वस्थो रक्षार्थमायुषः शरीर चिंताम निवर्त्य कृत शौच विधिस्ततः। आयु की रक्षा के लिए ब्राह्म मुहूर्त में उठे और शरीर की चिंताओं को छोड़कर शौच स्नानादि करके स्वस्थ चित्त होकर ईश्वर का ध्यान आदि कर्मों को करे। प्रातः काल उठने से मनुष्य स्वस्थ रहता है, अर्थात उसको रोग नहीं होते। अतः निरोग शरीर अधिक वर्षों तक कार्य कर सकता है। प्रातः काल उठने के असंख्य लाभ शास्त्रकारों ने बतलाए हैं। गोभिल गृह सूत्र में भी इसी प्रकार का विधान है। प्रतिदिनम रात्रेः पश्चिमे यामे चौथायावश्यकम कृत्वा, अर्थात प्रतिदिन रात्रि के चौथे प्रहर में जागे। महर्षि दयानंद जी भी इस विषय में संस्कार विधि में लिखते हैं, सदा स्त्री पुरुष 10 बजे शयन और रात्रि के पिछले प्रहर व 4 बजे उठ के प्रथम हृदय में परमेश्वर का चिंतन करके धर्म अर्थ का विचार करना और धर्म अर्थ के अनुष्ठान व उद्योग करने में यदि कभी पीड़ा भी हो तथापि धर्मयुक्त काम न छोड़ना, किंतु सदा निरंतर उद्योग करके व्यावहारिक और पारमार्थिक कर्तव्य कर्म की सिद्धि के लिए ईश्वरोपासना भी करनी कि जिस परमेश्वर की कृपा दृष्टि और सहाय से महाकठिन कार्य भी सुगमता से सिद्ध हो सके। संस्कार विधि गृहस्थ आश्रम प्रकरण। इसलिए प्रातः उठते ही सर्वप्रथम निम्न मंत्रों से ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। ओम प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगम पूषणम ब्रह्मणस्पतिम प्रातः सोममुत रुद्रम हुवेम प्रातर्जितम भगमुग्रम हुवेम वयम पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आध्रश्चिद्यम मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यम भगम भक्षीत्याह भग प्रणेतर्भग सत्यराधो भगे माम धियमुदवाद दन्नः भग प्रणो जनयगोभिरश्वैर्भग प्रनृभिर्नृवन्तः स्याम उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्नाम् उतोदिता मघवन् सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम भग एव भगवान् अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम तन्त्वा भग सर्व इज्जोह वीति सनो भगपुर एता भवेह। यजुर्वेद 34वां अध्याय मंत्र संख्या 34 से 38। इन मंत्रों का अर्थ विचार पूर्वक जप करने से अधिक लाभ होता है। इनका अर्थ महर्षि दयानंद कृत संस्कार विधि के गृहाश्रम प्रकरण में देख लेवें। बहुत प्राचीन काल से अथवा यों कहिए आदि सृष्टि से प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में उठने का विधान है। वाल्मीकि रामायण में इसमें प्रमाण है। एकयामावशिष्टायां रात्र्यां प्रतिबुध्यः सः अलंकार विधिम कृत्स्नम कारयामास वेश्मनः। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 6 सर्ग। राम और सीता जब पहर रात शेष रही तब वे उठे और नौकर चाकरों को सारे भवन को साफ कर सजाने की आज्ञा दी। रात्रि के पश्चिम याम व चौथे प्रहर का नाम ब्रह्म मुहूर्त है। शास्त्रकारों ने
इसी समय को अमृत वेला व देव वेला भी कहा है। यह ब्रह्म का अर्थात देवम देवत्रा, देवों के देव महादेव, जिसका मुख्य और निज नाम ओम है, के स्मरण करने का सर्वश्रेष्ठ समय है। देव विद्वान लोग इस मुहूर्त में ब्रह्म की भक्ति व भजन में रत रहते हैं और उस समय प्रेममय प्रभु अपने सच्चे श्रद्धालु भक्तों पर आनंद यानी अमृत की वर्षा करते हैं। सभी मनुष्य पर्याप्त समय सुषुप्ति अर्थात गहरी निद्रा में सब सांसारिक वासनाओं से सर्वथा दूर रहते हैं। चित्त की सब वृत्तियां उस समय निरुद्ध अवस्था में रहती हैं। इसी कारण हमारा आत्मा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने से सर्वथा शांत होता है। प्रकृति भी सर्वथा शांत होती है, अथवा यों कहिए उस समय सर्वत्र सुंदरता, सौम्यता, प्रसन्नता और शांति का साम्राज्य होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि देव पूजा अर्थात ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना आदि शुभ कार्यों के लिए ही ईश्वर ने इस उत्तम समय की रचना की है। इस समय स्वभाव से ही पापी से पापी मनुष्य का भी ईश भक्ति आदि शुभ कार्यों में मन लगता है। असुरों में भी इस आसुरी वृत्ति का लोप हो जाता है। राक्षसों में भी देवता बनने की प्रवृत्ति जागृत हो उठती है। इसीलिए पशु पक्षी आदि सभी प्राणी स्वभाव से प्रातः ही उठ जाते हैं। नवजात बालक भी स्वयमेव प्रातः उठकर हमें यह शिक्षा देता है कि प्रभु का यह पवित्र समय प्रमाद में पड़कर सोने का नहीं है। हम यह भी नहीं देखते कि पक्षीगण पेड़ों की शाखाओं पर अपने पंख फैलाकर प्रतिदिन अपने प्रियतम प्रभु में गदगद होकर कितने मधुर स्वर से गीत गाते हैं। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि रात दिन के 24 घंटे में केवल एक बार आने वाला यह प्रातः काल का सर्वोत्तम समय ब्रह्म वंदना के लिए ही आता है। देव अर्थात विद्वान लोग एकाग्र चित्त होकर इस समय प्रभु के आनंद अमृत का पान करते हैं। इस भाव को एक कवि ने अपने शब्दों में कितना सुंदर कहा है। भोर भयो पक्षी गण बोले, उठो जन प्रभु गुण गाओ रे। लखो प्रभात प्रकृति की शोभा, बार बार हर्षाओ रे। पूर्वाम संध्याम सन्नक्षत्राम उपासित यथा विधि, गायत्रीमभ्यसेत तावद्यावदादित्य दर्शनम। प्रातः काल की संध्या जब तक नक्षत्र आकाश में रहें विधि पूर्वक करे और जब तक सूर्य का दर्शन न हो गायत्री का अभ्यास यानी जप करता रहे। पुरा सूर्यस्योदेतो राधेयः, सूर्य उदय से लेकर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। सूर्य उदय से पूर्व ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। महाभाष्य 2:2-69 का न लोकाव्यय निष्ठा सूत्र पर आया वाक्य भी उपर्युक्त कथन की पुष्टि करता है। सभी शास्त्रों में ऋषि महर्षि लोगों का यही एक मत है कि ब्राह्म मुहूर्त से बढ़कर ईश्वर भक्ति के लिए अन्य पवित्र समय नहीं है। इसीलिए मनुजी महाराज भी लिखते हैं, पूर्वाम संध्याम जपंस्तिष्ठेत सावित्री मर्क दर्शनात्, पश्चिमाम तु समासीनः सम्यग्रीक्ष विभावनात्। मनुस्मृति 22:101। अर्थात प्रातः काल की संध्या को गायत्री का जप करता हुआ सूर्य दर्शन होने तक स्थित होकर और सायंकाल की संध्या को नक्षत्र दर्शन ठीक ठीक होने तक बैठकर अभ्यास करे। इसीलिए प्राचीन काल में सभी भारतवासी इस पवित्र ब्राह्म मुहूर्त में ईश्वर चिंतन, ब्रह्म अर्चना, योगाभ्यास ही किया करते थे। इस अमृत वेला का सदुपयोग करने के कारण ही प्राचीन ऋषि महर्षिगण अमर पद यानी मोक्ष की प्राप्ति करते थे। इसलिए आज तक उनके यश और कीर्ति के गीत गाए जाते हैं। जो प्रतिदिन बहुत प्रातः उठकर श्रद्धा पूर्वक ईश्वर को ध्यायेगा वह देव मार्ग का पथिक बनकर मोक्ष पद को पाएगा।
क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय इतना अच्छा होता है कि इस समय यम नियमों की स्वयं ही सिद्धि होती है। परस्पर का व्यवहार न होने से हिंसा करने या असत्य बोलने का अवसर ही नहीं आता। स्वभाव से अहिंसा और सत्य का प्रसार होता है। चोर भी अपनी चोरी से निवृत्त होकर इससे पूर्व ही अपने स्थान पर चले जाते हैं। कामी पुरुष भी रात्रि में बहुत देर से सोने के कारण इस समय आलस्य प्रमाद में पड़े सोते व मक्खी मच्छर मारते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि यम नियमों का स्वयं वातावरण होने से यह योगाभ्यास ईश्वर भक्ति का सर्वोत्तम समय है। किसी कवि ने ठीक ही कहा, अमृत वेला जाग पवित्र होकर आसन ले जमा, ईश्वर के गुण धारण करके समीप दिन दिन होता जा, प्रीति प्राणाधार की अपना रंग जमाएगी, भक्ति कर भगवान की काम तेरे जो आएगी, पाप भरी जो आत्मा निश दिन धुलती जाएगी। इसी प्रकार इसी भाव को एक अन्य कवि ने कितने सुंदर शब्दों में कहा, भगवान भजन करने को जो प्रातः समय उठ पाता है, आनंद की वर्षा होती है दुनिया में वो सुख पाता है। राष्ट्रपिता गांधी का भी जो प्यारा भजन है उसमें भी इसी प्रकार के भाव भरे हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। टुक नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु से ध्यान लगा, यह प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। हमारे प्राचीन पुरुष प्रातः काल उठने के महत्व को पूर्णतया समझते थे और सभी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पूरे अभ्यासी थे। वे मनु जी के आदेशानुसार इस समय में शौच, दंत धावन, स्नान, व्यायाम और वायु सेवन आदि नित्य कर्मों के द्वारा शरीर को इतना सुंदर, सुदृढ़ और स्वस्थ बना लेते थे कि काया के क्लेश अर्थात शारीरिक रोग और उनके कारण स्वयं समूल नष्ट हो जाते थे। आयु भर रोग उनको छूते तक न थे। इसके अतिरिक्त वेदों के तत्वों के अध्ययन, प्राणायाम, योगाभ्यास और ईश्वर चिंतन के द्वारा मानसिक और आत्मिक काम क्रोध आदि शत्रुओं को भस्मसात कर डालते थे। आज हम अपने ऋषि महर्षियों के मार्ग को छोड़कर सर्वथा उल्टे चल रहे हैं। हमारे सब दुखों का कारण यही है। यह जानते हुए भी कि जो लोग सोए पड़े रहते हैं वे आलसी, रोगी, अल्पायु, हठी, दरिद्री, दुराचारी, विषयी तथा अनेक दुर्गुणों के भंडार होते हैं। उनके स्वास्थ्य और सदाचार का तो दिवाला ही निकल जाता है। प्रातः काल का यह पवित्र समय जिसका वायु अत्यंत शुद्ध और संजीवनी शक्ति से भरा होता है, वो हम उससे भी लाभ न उठाकर खटिया में पड़े पड़े यों ही खो देते हैं और अपने पुरुषाओं को लजाते हैं। क्योंकि प्रातः काल उठने वाले स्त्री पुरुष पूर्ण स्वस्थ, भाग्यवान और बुद्धिमान होते हैं। जैसे अंग्रेजी में भी कहावत है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। किंतु आजकल के अंग्रेजी पढ़े लिखे बाबू और स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी इससे सर्वथा विपरीत करते हैं। देर से सोना और देर से उठना अपना धर्म समझते हैं। रात्रि को देर तक व्यर्थ की गपशप मारते और सिनेमा, नाच आदि देखते रहते हैं और परीक्षा के दिनों में पढ़ने के लिए देर तक जागते रहते हैं और फिर सूर्योदय के बहुत पीछे तक सोए पड़े रहते हैं। क्योंकि देर से सोने वाला और देर से उठने वाला मनुष्य कभी भी बुद्धिमान, स्वस्थ, ब्रह्मचारी और भाग्यवान नहीं हो सकता। वेद भगवान ने कितना अच्छा कहा है, उद्यंत सूर्य इव सुप्तानाम द्विषताम वर्च आददे। अथर्ववेद 7:13-2। जो सूर्य उदय के पश्चात अथवा दिन में सोता है उस सोने वाले के तेज को उदय होता हुआ सूर्य हर लेता है, जैसे अपने शत्रुओं के तेज को एक तेजस्वी पुरुष ले लेता है। तेज व वर्चस
उस शक्ति व गुण का नाम है जिसके कारण मनुष्य सभी प्रकार की उन्नति करता है। तेज तत्व का स्वभाव ही आगे बढ़ाना है। हम थोड़े से आलस्य के कारण केवल प्रातः काल न उठकर उन्नति के मूल तत्व को खोकर सर्वथा तेजहीन हो रहे हैं। कितने दुख और मूर्खता की बात है कि प्रातः काल का समय दिन का मूल व बाल्यावस्था है। जैसे बाल्यकाल में अच्छे व बुरे जैसे भी संस्कार डाल दिए जाते हैं, उनका प्रभाव मरण पर्यंत रहता है। संस्कारों की छाप अटल और अमिट है। जो प्रातः काल की अमूल्य अमृत वेला को नष्ट कर देता है, उसका संपूर्ण दिन ही मानो नष्ट हो जाता है। जैसे प्रातः काल बीतेगा वैसे ही संपूर्ण दिन की गति होगी। अंग्रेजी भाषा की लोकोक्ति भी है, वेल बिगिन इज हाफ डन। प्रातः काल का पिछड़ा हुआ मनुष्य सायंकाल तक पिछड़ा ही रहता है। उसकी दिनचर्या सब बिगड़ जाती है। उसका कोई काम समय पर नहीं होता। वह अपने सुधार के लिए प्रतिदिन आने वाले एक नए शुभ अवसर को खो देता है। प्रातः काल उठने के लिए हमें वेद मंत्र कैसी आश्चर्ययुक्त चेतावनी देता है। उदीर्ध्वम जीवो असुर न आगादप प्रागातम आज्योतिरेति आरैक पंथाम यातवे सूर्याया गन्म यत्र प्रतिरन्न आयुः। ऋग्वेद 1:113-16। शब्दार्थ, हे मनुष्यों, उदीर्ध्वम उठो जागो, नः हमारे लिए, जीवः जीवन, असुः प्राण शक्ति, आगात आ गया है, उदय हो गया है, तमः अंधकार, अपः प्रगात हट गया है, भाग गया है, ज्योति ही उषा की ज्योति, आ एति आ रही है, सूर्याय सूर्य के, पंथाम मार्ग को, या तवे चलने पहुंचने के लिए, आरैक खोल दिया है, यत्र जहां जीवन शक्तियां आयु प्रतिरंतः जीवन को बढ़ाती हैं, उस अवस्था में हम अगन्म पहुंच गए हैं। भावार्थ लिख रहे हैं, मनुष्य के लिए प्रातः काल उषा की ज्योति उठने के लिए अंतिम चेतावनी है। वह मनुष्य को सावधान करती है कि हे मनुष्य उठ, यह जीवन शक्ति के संचय का समय है। प्राणायाम के द्वारा प्राणों का उदय यानी संचार इसी समय किया जाता है। इस समय का भागता हुआ अंधकार हमें अंदर के अंधकार को मिटाने की सूचना दे रहा है और हमें बार बार कह रहा है कि ऐ मनुष्य उठ, यह सोने का समय नहीं है। इस समय का जो सोना है अपने सर्वस्व का खोना है, यही तो समय है। जागने वाले मनुष्य के अंदर उषा का प्रकाश और उदय होते हुए सूर्य की शक्तियां नव प्राण का संचार करके दिव्य ज्योति का उदय करती हैं और सोने वाले व्यक्ति के आरोग्य, स्वास्थ्य, बल, बुद्धि, तेज को हर के निर्बल, दरिद्र, निर्बुद्धि और अल्पायु बनाती हैं। ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षयकारिणी। ब्रह्म मुहूर्त में सोना सब पुण्यों अर्थात शुभ कार्यों का क्षय यानी नाश करने वाला होता है। ऐतरेय ब्राह्मण में एक प्रश्न आया, किम पुण्यम ब्रह्मचर्यम, अर्थात संसार में सब पुण्यों का पुण्य ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य के प्रेमी की यदि आप परीक्षा करना चाहें तो आप प्रातः काल जाकर देखें, वह 4 बजे से पीछे कभी सोता हुआ न मिलेगा। प्रातः काल 4 बजे के पीछे सोने वाला मनुष्य कभी ब्रह्मचारी नहीं रह सकता, क्योंकि स्वप्न दोष आदि रोग इसी समय सोते रहने से मलमूत्र में मलाशय और मूत्राशय भरे हुए होते हैं। उनका वीर्य कोश पर दबाव पड़ता है और उसी से वीर्य नष्ट हो जाता है और गंदे स्वप्न भी 4 बजे के पीछे ही आते हैं, जो स्वप्न दोष का कारण बनते हैं। किंतु प्रातः काल 4 बजे से पूर्व मनुष्य तभी उठ सकता है जब सायंकाल 10 बजे से पूर्व सो जाए। इसीलिए ब्रह्मचारी अथवा ब्रह्मचर्य प्रेमियों को 10 बजे से पूर्व सोने का और 4 बजे से पूर्व उठने का अभ्यास डालना चाहिए। प्राचीन काल में इस पवित्र देश में जितने भी पूज्य ऋषि महर्षि हुए हैं, वे सभी प्रातः काल उठने वाले ही थे। इसमें तो किसी को संदेह हो सकता है, किंतु आधुनिक काल में भी संसार में जितने महापुरुष हुए हैं, जिस किसी ने देश, जाति, धर्म के लिए कोई भी सेवा या बड़ा कार्य किया है, वे सभी प्रातः काल उठने के अभ्यासी थे। महर्षि दयानंद सदैव बहुत प्रातः उठ जाया करते थे। महात्मा गांधी जी को प्रातः काल उठने का अभ्यास था। नेपोलियन आदि महापुरुष जो पाश्चात्य देशों में हुए हैं, वे भी सब प्रातः काल उठने के अभ्यासी थे।
प्रातः उठने वाले महापुरुषों के नाम की सूची कुछ वर्ष पूर्व आंग्ल भाषा की प्रसिद्ध पत्रिका मॉडर्न रिव्यू में छपी थी। प्रातः उठने की बात छोटी सी दिखाई देती है, किंतु इसका महत्व और फल बड़ा भारी है। इसका अभ्यास पर्याप्त परिश्रम के पीछे पक्का होता है। सदैव निरंतर नियम से प्रातः उठने वाले व्यक्ति बहुत थोड़ी संख्या में पाए जाते हैं, किंतु महापुरुष बनने वाले ऐसे ही व्यक्ति होते हैं जैसे वृक्ष और भवन यानी मकान की जड़ और नींव भूमि में छिपी रहती है। साधारणतया देखने वाले को इसका कोई महत्व प्रतीत नहीं होता, किंतु मूल के अभाव में वृक्ष और नींव यानी बुनियाद के अभाव में भवन टिके नहीं रह सकते। इसी प्रकार प्रातः उठने का गुण छोटा सा यद्यपि दिखाई देता है, किंतु यह अपने धारण करने वाले के जीवन को उच्च, पवित्र और महान बना देता है। इतने पर ऐसे भारी लाभप्रद गुण को कोई धारण न करे तो उससे बढ़कर अभागा और कौन हो सकता है। इस महत्व को प्रकट करने वाली महर्षि दयानंद जी के जीवन की एक घटना आती है। घटना इस प्रकार है। एक दिन एक पादरी और एक मिशनरी महिला महाराज से मिलने आए। उनसे महाराज ने कहा कि धन की अधिकता जाति की अवनति का कारण हुआ करती है, जैसा कि वह आर्य जाति के अधःपतन का कारण हुई, और उदाहरण रूप से कहा कि इसी कारण से अंग्रेजों की दिनचर्या बिगड़ती जाती है। पहले हम जब सूर्योदय के पूर्व भ्रमण करने जाया करते थे तो बहुत से अंग्रेज स्त्री पुरुषों को वायु सेवन करते देखते थे, किंतु अब वह बहुत दिन गए उठते हैं, इसलिए अब इनका राज्य अधिक समय नहीं रहेगा। प्रातःकाल न उठने वाला मनुष्य स्वास्थ्य, आयु, बल, ब्रह्मचर्य, राजकाज सब कुछ खो बैठता है। अतः प्रत्येक ब्रह्मचर्य प्रेमी तथा उन्नति चाहने वाले स्त्री पुरुष को प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। स्वामी ओमानंद जी द्वारा लिखित ब्रह्मचर्य के साधन पुस्तक का प्रथम भाग यहाँ पूर्ण होता है। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम